कहानी का नाम है मीश काका दलिया। पिछली गर्मियों में मैं अपनी माँ के साथ देहात में रह रहा था। तभी मीशका भी हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उसके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं एकदम अकेला था। माँ भी बहुत खुश हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम आ गए, उन्होंने कहा। तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो। मुझे कल सुबह ही शहर जाना है, पता नहीं मेरा लौटना कब हो। तुम दोनों ढंग से रह तो लोगे ना? क्यों नहीं, मैंने कहा। हम क्या कोई बच्चे हैं? अपना नाश्ता तुम्हें खुद तैयार करना होगा। दलिया पकाना जानते हो? मैं जानता हूं, मीशका ने कहा। इससे आसान और क्या है? मीशका, मैंने कहा, ठीक कह रहे हो कि तुम्हें आता है। तुमने दलिया कभी पकाया भी है? परवाह मत करो, मैंने देखा है कि माँ कैसे पकाती है। इसे मुझ पर ही छोड़ दो, मैं तुम्हें भूखा नहीं मारूंगा। मैं ऐसा दलिया पकाऊंगा कि तुमने जिंदगी भर ना खाया होगा। सुबह माँ ने चाय के साथ खाने के लिए रोटी और जैम का जार हमारे सुपुर्द कर दिया और ये बतला दिया कि दलिया कहाँ रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसे पकाए कैसे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मीशका जब जानता है तो मैं क्यों परेशानी में पड़ूं, मैंने सोचा। इसके बाद मां चली गई और मीशका ने और मैंने तय किया कि जाकर नदी में मछलियां पकड़नी चाहिए। हमने अपनी बंसियां निकाली और चारे के लिए कुछ केंचुए खोदकर निकाल लिए। लेकिन ये तो बताओ, मैंने कहा, हम मछली पकड़ने चले गए तो दलिया कौन पकाएगा? पकाने के चक्कर में पड़ना चाहता कौन है? मीशका ने कहा। ये फालतू की माथापच्ची है। हम रोटी और जैम खा सकते हैं, रोटी काफी है। भूख लगी तो हम बाद में दलिया पका लेंगे। हमने रोटी काटी और उस पर जैम लगाकर कई सैंडविच बना लिए और उन्हें लेकर नदी की ओर चल दिए। पहले हम खूब तैरे, फिर हम रेत पर लेट गए और अपने सैंडविच खाते रहे। इसके बाद हम मछली पकड़ने बैठ गए। हम घंटों बैठे रहे, पर मछलियों ने चारे को मुंह मारा ही नहीं। बस 10-12 नन्ही नन्ही मछलियां ही मुश्किल से हमारे हाथ लगी। हमने लगभग सारा ही दिन नदी पर ही बिता दिया। तीसरे पहर हमें जोरों से भूख लगने लगी और पेट में कुछ डालने के लिए हम घर की ओर भागे। तो ठीक है मीशका, मैंने कहा, रसोई ये तो तुम हो, बताओ क्या पकेगा? चलो, मीशका ने कहा, दलिया ही पका लेते हैं, यही सबसे आसान है। ठीक है, मैंने कहा। हमने चूल्हा सुलगाया। मीशका दलिया और पतीली ले आया। देखो, पका ही रहे हो तो कम ना पकाना, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। उसने पतीली को करीब करीब मुंह तक दलिये से भर दिया और फिर उसमें ऊपर तक पानी भर दिया। पानी ज्यादा तो नहीं है? मैंने कहा। नहीं, अम्मा इसी तरीके से पकाती है। तुम चूल्हे को संभालो और पकाई मुझ पर छोड़ दो। इसलिए मैं आग को संभालता रहा और मीशका दलिया पकाता रहा। मतलब ये कि बैठकर पतीली को देखता रहा, क्योंकि दलिया अपने आप पक रहा था। जल्दी ही अंधेरा हो गया और हमें लैंप जलाना पड़ा। दलिया पकता ही रहा। अचानक मेरी निगाह ऊपर गई और मैंने देखा कि पतीली का ढक्कन उठ रहा है और दलिया बाहर निकल रहा है। ए मीशका, मैंने कहा, दलिये को क्या हो रहा है? क्यों, उसे क्या हो रहा है? वो तो पतीली से बाहर भागा जा रहा है। मीशका ने लपक कर एक कड़छी ली और दलिये को पतीली में वापस ठेलना शुरू किया। वो इसी में लगा रहा, पर वो फूलता ही चला गया और बाहर निकलता ही रहा। पता नहीं इसे क्या हो गया, शायद ये पक गया है। मैंने एक चम्मच में लेकर जरा सा दलिया चखा, लेकिन वो अभी भी सख्त और सूखा था। सारा पानी कहां गया? पता नहीं, मीशका ने कहा। मैंने तो काफी डाला था, कहीं पतीली में छेद तो नहीं है? हमने पतीली उठाकर उसे अच्छी तरह से देखा, पर उसमें छेद का कहीं नाम भी नहीं था। पानी उड़ गया होगा, उसने कहा। हमें और पानी डालना होगा। उसने पतीली से निकालकर कुछ दलिया एक प्लेट में उड़ेल दिया। पानी के लिए जगह करने के लिए उसे अच्छा खासा दलिया निकालना पड़ा। इसके बाद हमने पतीली को फिर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो पकता रहा
और जरा ही देर बाद फिर पतीली से निकलने लगा। भाई वाह, मीशका ने हैरानी से कहा, ये पतीली में क्यों नहीं टिकता? उसने अपनी कड़छी उठाई और जल्दी जल्दी कुछ दलिया और निकालकर उसमें प्याला भर पानी और डाल दिया। देखो, उसने कहा, और तुम ये कह रहे थे कि पानी ज्यादा तो नहीं है। दलिया पकता ही रहा और माने या ना माने जरा ही देर बाद उसने फिर ढक्कन उठा दिया और पतीली से निकलने लगा। मैंने कहा, तुमने इसमें दलिया ज्यादा डाल दिया होगा, यही बात है। पकते पकते वो फूल जाता है, पतीली में उसके लिए गुंजाइश नहीं है। यही बात है, मीशका ने कहा। सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्ही ने तो ज्यादा डालने के लिए कहा था, क्योंकि भूख के मारे तुम्हारी जान निकली जा रही थी, याद है? मुझे क्या पता कि कितना डाले, पकाना तो तुम्हें आता है। हाँ, आता है। अगर तुम बीच में ना पड़ते तो मैं कभी का पका चुका होता। ठीक है, पकाओ, मैं अब एक बात भी नहीं कहूंगा। मैं तैश में आकर चला गया और मीशका दलिया पकाता रहा, मतलब ये कि वो दलिया निकालता और पानी मिलाता रहा। जरा ही देर में मेज पर अधपके दलिये से भरी प्लेटें ही नजर आने लगी और हर ही बार वो उसमें और पानी डालता रहा। आखिर मेरा सब्र खत्म हो गया। तुम ठीक से नहीं पका रहे, इस रफ्तार से तो दलिया सुबह तक भी तैयार ना होगा। ठीक है, बड़े बड़े होटलों में भी तो इसी तरह से पकाया जाता है। क्यों, तुम्हें यह बात नहीं मालूम थी ना? वहां खाना रात को ही पका लिया जाता है जिससे सुबह वो तैयार मिले। होटलों के लिए यह ठीक होगा, उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ढेरों खाना होता है। हमें भी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अरे मैं भूखों मारा जा रहा हूं, फिर सोने का वक्त भी हो गया है। देखते हो रात कितनी बीत गई है। पतीली में एक गिलास पानी और उड़ेलते हुए उसने कहा, सोने को तुम्हें काफी मिल जाएगा। अचानक मेरी समझ में आ गया कि गलती क्या है। अगर ठंडा पानी ही मिलाते रहे तो बेशक ये नहीं पक सकता। लो, तुम्हारे ख्याल से दलिया बिना पानी के ही पकाया जा सकता है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पतीली में दलिया अभी भी ज्यादा है। मैंने पतीली उतारी, उसमें से आधा दलिया निकाला और मीशका से उसे पानी से भर देने को कहा। उसने मग्गा लिया और बाल्टी के पास गया। मार दिया, उसने कहा, पानी तो खत्म हो गया। अब क्या होगा? बाहर एकदम अंधेरा है, हम कुएं तक भी नहीं पहुंच सकते। बकवास, मैं चुटकी बजाते ही कुछ ले आता हूं। मीशका ने माचिस ली, बाल्टी के कुंडे में रस्सी बांधी और कुएं पर चला गया। कुछ मिनटों में वो लौट आया। पानी कहां है? मैंने पूछा। पानी? वहां कुएं में। बको मत, बाल्टी का तुमने क्या किया? बाल्टी? वो भी कुएं में है। कुएं में? हाँ, यही बात है। मतलब तुमने उसे गिरा दिया? ठीक। गधे कहीं के, इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। अब हम पानी कैसे लाएंगे? हम केतली में ला सकते हैं। मैंने केतली उठाई। लाओ, रस्सी दो। मेरे पास नहीं है। कहां है? वहीं, उसके भीतर। किसके भीतर? कुएं के। तो तुमने बाल्टी के साथ रस्सी भी गिरा दी? ठीक बात है। हमने और रस्सी ढूंढना शुरू की, पर मिली नहीं। मैं जाकर पड़ोसियों से मांग लाता हूं, मीशका ने कहा। ना ना ना, नहीं ला सकते। मैंने कहा, जरा घड़ी देखो, सब कोई कब के सो चुके होंगे। मौके की बात, मुझे बुरी तरह से प्यास लगने लगी। प्यास के मारे मेरी जान जाने लगी। मीशका ने कहा, यही बात है, पानी नहीं होता तो बुरी तरह प्यास लगती है। रेगिस्तान में भी लोगों को हमेशा इसीलिए प्यास लगती है कि वहां पानी बिल्कुल नहीं होता। रेगिस्तान की बात छोड़ो, मैंने कहा, अब जरा कहीं से रस्सी ढूंढ कर लाओ। रस्सी कहां से लाऊं? सभी जगह तो मैंने छान मारी है। सुनो, मछली पकड़ने की बंसी की डोर का इस्तेमाल क्यों ना करें? वो इतनी मजबूत है। मेरे ख्याल से तो है। अगर ना हुई तो टूट जाएगी। हमने डोर को खोला, उसे केतली में बांधा और कुएं पर गए। मैंने केतली को कुएं में डाला और उसे पानी से भर दिया। डोर ऐसे तनी हुई थी जैसे वॉयलिन का तार। टूट जाएगी, मैंने कहा,
देख लेना, अगर हम इसे बहुत बहुत होशियारी से खींचे तो शायद ना टूटे। मैंने उसे भरसक होशियारी के साथ खींचना शुरू किया। अभी वो पानी से उठी थी कि छपाक की आवाज आई और केतली जाती रही। टूट गई क्या? मीशका ने पूछा। और नहीं तो क्या, अब हम पानी कैसे भरेंगे? चलो पानी उबालने के बड़े बर्तन में भरने की कोशिश करें, मीशका ने कहा। नहीं, इससे अच्छा तो यही रहेगा कि उसे सीधा कुएं में फेंक दे, इसमें परेशानी भी कम होगी। फिर अब रस्सी भी तो नहीं है। ठीक है, तो पतीली ले लो। हमारे पास फेंकने को पतीलियां नहीं है, मैंने कहा। ठीक है, तो गिलास में ही भरने की कोशिश करो। क्या तुम सारी रात गिलास गिलास भर पानी खींचने में लगा देना चाहते हो? लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें दलिये की पकाई भी तो पूरी करनी है, फिर मुझे बुरी तरह प्यास भी तो लग रही है। चलो मग्गे में भरने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा। किसी भी हालत में वो गिलास से तो बड़ा ही है। हम घर गए और डोर को मग्गे में इस तरह बांधा कि वो उल्टे नहीं। फिर हम कुएं पर लौट आए। हम लोग भर पेट पानी पी चुके तो मीशका ने कहा, यही होता है, जब प्यास लगती है तो लगता है कि जैसे सारा समुद्र को ही पी डालेंगे, लेकिन जब पानी पीना शुरू करो तो मग्गा भरी काफी हो जाता है। वजह यही है कि आदमी स्वभाव से ही लालची होता है। बकना बंद करो और पतीली यहां ले आओ। हम उसे कुएं से पानी खींचकर यहीं भर सकते हैं, इससे दसियों बार आने जाने का पचड़ा बच जाएगा। मीशका पतीली ले आया और उसने उसे कुएं की ऐन जगत पर रख दिया। मेरी कोहनी से वो गिरते गिरते बची। गधे कहीं के, मैंने कहा। इसे मेरी कोहनी से ऐन नीचे रखने की क्या तुक है? इसे हाथ में लेकर कुएं से जितनी दूर हो सके खड़े हो जाओ, वरना तुम इसे भी कुएं में फेंक दोगे। मीशका ने पतीली उठा ली और कुएं से दूर हट गया। मैंने उसे भर दिया और हम घर लौट आए। अब तक दलिया एकदम ठंडा हो चुका था और आग बुझ चुकी थी। हमने उसे फिर सुलगाया और पतीली को चूल्हे पर रख दिया। काफी देर के बाद उसने उबलना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे गाढ़ा हो गया और फच फच करने लगा। सुनते हो? मीशका ने कहा। बस जरा ही देर और है, फिर हमें ऐसा दलिया मिलेगा कि कहना ही क्या। मैंने चम्मच पर जरा सा दलिया लेकर चखा। वो ऐसा बदजायका था कि बस, उसमें जलांद आ रही थी और उसका स्वाद कड़वा था। हम नमक डालना भी भूल गए थे। मीशका ने भी चखा और तुरंत थूक दिया। नहीं, उसने कहा, इसे खाने से तो भूखे मर जाना अच्छा है। इसे खाया तो तुम सचमुच मर जाओगे, मैंने कहा। लेकिन हम करें क्या? मुझे क्या मालूम, गधे हैं हम, मीशका ने कहा। मछलियों की तो हमें याद ही नहीं रही। इतनी रात में हम मछली पकाने के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। जरा ही देर में सुबह होने वाली है। हम उन्हें उबालेंगे थोड़ी, हम तो तल लेंगे, मिनट भर में तैयार हो जाएंगी, देख लेना। चलो ठीक है, मैंने कहा। लेकिन इसमें भी अगर दलिये जितनी ही देर लगी तो भाई मैं तो बाज आया। 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, तुम देख लेना। मीशका ने मछलियों को साफ करके कढ़ाई में डाला। जरा ही देर में कढ़ाई गर्म हो गई और मछलियां उसी में चिपक गई। उसने उन्हें खींचकर निकालने की कोशिश की और उनका भुर्ता ही बना दिया। मैंने कहा, तेल के बिना भी कभी किसी ने मछलियां तली हैं? मीशका ने तेल की बोतल उठाई और कढ़ाई में तेल उड़ेल कर उसे सीधा आग पर रख दिया, जिससे मछलियां जल्दी पक जाए। तेल गर्म होकर तड़कने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। मीशका ने लपक कर कढ़ाई उठा ली। मैं उस पर पानी डालना चाहता था, लेकिन घर में बूंद भर भी पानी नहीं था। इसलिए जब तक सारा तेल खत्म नहीं हो गया वो जलता ही रहा। कमरा धुएं से भर गया और मछलियों की जगह बस कुछ जले हुए कोयले ही बचे रह गए। तो मीशका ने कहा, अब क्या तलें? जी नहीं, अब कुछ नहीं तला जाएगा। अच्छे खासे खाने को खराब करने के अलावा इससे तुम घर को भी फूंक दोगे। आज दिन के लिए तुम काफी पकाई कर चुके हो। लेकिन हम खाएंगे क्या? हमने कच्चा दलिया खाने की कोशिश की, पर उसमें कोई मजा नहीं आया। हमने कच्चा प्याज खाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कड़वा था।
हमने तेल खाकर देखा और करीब करीब उल्टी ही करने वाले थे। आखिर हमें जैम का बर्तन मिल गया और हमने उसे सफाचट कर दिया और फिर जाकर सो गए। अब तक काफी रात बीत चुकी थी। सुबह हम भूख से मरते उठे। मीशका कुछ दलिया पकाना चाहता था, लेकिन मैंने जब उसे दलिया निकालते देखा तो मुझे कपकपी सी आ गई। खबरदार जो उसे हाथ लगाया, मैंने कहा। मैं अपनी मकान मालकिन नताशा मौसी से जाकर कह देता हूं कि वो हमारे लिए कुछ दलिया पका दे। हमने नताशा मौसी के पास जाकर उन्हें सारा किस्सा सुनाया और उनसे वायदा किया कि वो हमें दलिया पकाकर दे देंगी तो हम उनके बगीचे की निराई कर देंगे। उन्हें हम पर तरस आ गया। उन्होंने हमें दूध और गोभी के समोसे दिए और दलिया पकने रख दिया। हमने जो खाना शुरू किया तो ऐसे कि रुके ही नहीं। नताशा मौसी के लड़के वोवका की आंखें हमें खाते देख फटी की फटी रह गई। आखिर हमारा पेट भरा। नताशा मौसी ने हमें काटा दिया और रस्सी भी। हम कुएं से बाल्टी और केतली निकालने गए। हमें उन्हें निकालते निकालते काफी देर लग गई, लेकिन अच्छी बात यही रही कि सभी चीजें मिल गई। इसके बाद मीशका, वोवका और मैंने मिलकर नताशा मौसी के बाग की निराई की। मीशका ने कहा, निराई करने में क्या है, हर कोई इसे कर सकता है, ये तो एकदम आसान है। कम से कम दलिया पकाने से तो आसान ही है। ये थी कहानी मीशका का दलिया। इस कहानी के राइटर है निकोलाई नोसोव। शुक्रिया।